प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने आपको मुझे दिया। और मैं आज सारे लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं, जहां कहीं से भी कोई व्यक्ति परमेश्वर की इस बात को सुन रहा है, वो एक बात को अपने जीवन में बिठा ले कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया हूं। आप और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए सजे गए हैं। उसका मेरे जीवन को बनाने का एक उद्देश्य है प्रभु की महिमा। और मैं आज चाहता हूं कि दुनिया का हर एक इंसान परमेश्वर की महिमा का कारण बने। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ऐसे परमेश्वर से तुमने पाया है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 20वें पद में इस बात को कहा गया है कि तुम अपने शरीर और आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपकी आत्मा और आपका शरीर परमेश्वर की महिमा करता है कि नहीं? आज आपको यह सोचने की जरूरत है। आप और हम मिलकर यह सोचें कि क्या मेरे शरीर के द्वारा, मेरी आत्मा के द्वारा उस जीवित परमेश्वर की महिमा हो रही है या नहीं। साथ में हम आज आपको यह भी कहना चाहते हैं कि आपके बातों के द्वारा, आपके काम के द्वारा, आपके उठने बैठने के द्वारा, आपके सारे चाल चलन के द्वारा क्या उस परमेश्वर की महिमा हो रही है या नहीं। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए सजा गया हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको और अपने आप को मिलाकर केवल एक ही बात सारे संसार के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, और वो बात यह है कि आप और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए सजे गए हैं। परमेश्वर ने अपने हाथों से आपको और हमको अपनी महिमा के लिए सजा है। परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय का 31वां पद, सो तुम चाहे खाओ और पियो, चाहे जो कुछ करो। इसमें 3 बातें कही गई, खाओ, पियो या चाहे जो कुछ करो। फिर आगे लिखा गया है, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हमें सोचने की जरूरत है, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और क्या करते हैं। मैं तो ये बोलूंगा कि क्या आप बोलते हैं, कैसा आपके साथ में लोगों का व्यवहार है, आपकी इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने की आवश्यकता है। अगर कुछ काम, कुछ खाने से या कुछ पीने से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आप अपने आप को चेक करें और अपने आप को बदल दें। अपने आप को बदल दें, अपने जीवन के चरित्र को बदल दें और वो चरित्र धारण करें जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज क्या आप परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्या आपने अपने जीवन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करी है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपके मध्य में यह वचन कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए जब हम सजे गए हैं, हम बनाए गए हैं, लेकिन होता क्या है, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग बातों को आकर हमारे दिमाग में डाल देते हैं और हमारे हृदय में वो वाली बातें बैठ जाती हैं। किसी ने मेरे कान में कुछ कहा कि भैया इस बात से प्रभु की महिमा नहीं होगी। अरे कहते हैं कि ये 10वां हिस्सा क्या परमेश्वर के लिए है, इसे तुम अपने लिए इस्तेमाल करो। अरे ये पास्टरों के देने के लिए नहीं है, इससे प्रभु की महिमा नहीं होगी। गरीबों को दान करो, खाना खिलाओ, इससे प्रभु की महिमा होगी। मैं ये कहना मांगता हूं, जिस बात से परमेश्वर की महिमा होती है उसी बात से परमेश्वर की महिमा होगी, और जिस बात से परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, आप चाहे लाख कोशिश कर लें, उस बात से परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। चोरी करने से, झूठी गवाही देने से, गलत काम करने से, गलत चीजों का लोभ करने से अगर आप चाहते हैं कि प्रभु की महिमा इससे होगी, तो आपका सोचना मेरे प्यारे भाइयों बहनों गलत है। प्रभु का वचन हमारे लिए क्या कहता है? लिखा गया है रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 23वें पद में लिखा गया, जो लोग परमेश्वर को जानते थे। इसका मतलब है यह बात ना जानने वाले लोगों के लिए नहीं है, यह बात परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए है, जो लोग प्रभु को जानते हैं। सारी दुनिया के पास अगर आप प्रश्न पूछें तो क्या कहेंगे कि आप प्रभु को जानते हैं? तो सब लोग कहेंगे हाँ, हमारे पास ईश्वर है, हम ईश्वर को जानते हैं। लेकिन वो ईश्वर क्या सच में ईश्वर है? लिखा गया इस वचन में रोमियो 1 अध्याय उसका 23वां पद, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की महिमा को बदल दिया है।
परमेश्वर की महिमा को मनुष्यों को देने लगे हैं। परमेश्वर की महिमा किसको देने लगे हैं? नाशवान मनुष्य को, पक्षियों को देने लगे, चौपायों को, इसका मतलब जानवरों को देने लगे, और रेंगने वाले जंतुओं को देने लगे हैं। और वचन कहता है कि परमेश्वर की महिमा को उन्होंने बदल दिया है। आज बहुत सारे लोग किसी किसी पुरुष को भी महिमा देने लगे हैं, पत्थर को महिमा देने लगे। मैं ये कहना मांगता हूं, जीवित परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देगा, और वो अपनी महिमा के लिए आपको और हमको उसने सजाए, अपने हाथों से उसने हमको बनाया है, और वो चाहता है कि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण होने पाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस चैनल के माध्यम से जो हमारा भाई पास्टर साहब जो करते हैं, और मैं इनके जरिए डैनियल रंजन के द्वारा कहना चाहता हूं कि परमेश्वर इनको खूब आशीष दे, और ये ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के द्वारा परमेश्वर के नाम की बहुत महिमा हो सके। और मैं इस बात को कहना मांगता हूं, जिससे ये जो काम करा जा रहा है सुसमाचार प्रचार का, बहुत दफा लोग कहेंगे कि भाई तुम अपनी पब्लिसिटी कर रहे हो, लेकिन मैं कहना मांगता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये एक मीडिया परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाएगा। आने वाले समयों में हो सकता है कि लोग एक जगह पर इकट्ठा ना हो, लेकिन यह जरूर है कि परमेश्वर की महिमा को आप कोई बांध के नहीं रख सकेंगे। परमेश्वर की महिमा जब होनी है तो होकर रहेगी। और मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दुनिया का हर एक इंसान सुन ले कि परमेश्वर की महिमा के लिए आप बनाए गए हैं। आप अपने शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। अपने खाने पीने के द्वारा, उठने बैठने के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकाश करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको एक विषय और कहना चाहता हूं। यह आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 11वां पद। सुनिएगा, लिखा गया इसमें, हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर के सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुएं सजी हैं और वे तेरी ही इच्छा से थी और सजी गई। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो सब परमेश्वर के द्वारा सजा गया है, और सजी हुई वस्तु परमेश्वर की महिमा करे। बहुत दफा हम जिसे सृजते हैं, जिसे तैयार करते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं। जरूरत क्या होनी चाहिए? जो सृजा गया है वो अपने सृजनहार की महिमा करे। आपको और मुझे आज अपने जीवन में यह बात सीखने की आवश्यकता है कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए सजा गया हूं। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए ही तैयारी किया गया हूं। जब मेरे ओंठों से गीत निकलेगा तो परमेश्वर की महिमा का गीत निकलेगा। जब मैं किसी से बात करूंगा तो परमेश्वर की महिमा प्रकाश होने पाएगी। प्रभु का वचन कहता है, हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। हम आगे और वचन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 12वें पद में, 11 पद से सुनिएगा। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। स्वर्गदूतों का शब्द सुना जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। लिखा गया है वो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत कह रहे थे, ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हमारा विषय है कि महिमा, परमेश्वर की महिमा के योग्य कौन है? जिसे महिमा देनी चाहिए वो योग्य है परमेश्वर यीशु मसीह। वचन बताता है वध किया हुआ मेमना ही महिमा के योग्य है। 13 पद में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, देखो स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है ये कहते सुना, जो सृष्टि है वो और जो कुछ उसमें है। कहां कहां? स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है ये कहते सुना। इसका मतलब सारी चीजें, सारी कायनात, सब कुछ परमेश्वर की महिमा कर रहा है। आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। पृथ्वी परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट कर रही है। क्या आप और हम, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से सजा है, कि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में
प्रकाश करेंगे, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकाश करेंगे। वचन बताता है जो सब थे वो कहते सुना कि सिंहासन पर जो बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। किसकी महिमा युगान युग रहे? जो सिंहासन पर बैठा है, अर्थात उस परमेश्वर का, और लिखा है उस मेमने का जो परमेश्वर के निकट है, उसका महिमा हमेशा तक होती रहे। आइए इस बात को अपने जीवन में बिठाएं। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होती रहे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करें कि हमारी सब बातों के द्वारा, सब कामों के द्वारा, सब प्रकार के विचार के द्वारा, सब प्रकार के सोचने के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो। इसीलिए तो हम बनाए गए हैं। धन्यवाद कि प्रभु आपने हमें अपनी महिमा के लिए सजाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।